तो हम बड़ी बड़ी हस्तियों को तो याद करते हैं, लेकिन जो लोग ज़मीन पर नीचे काम कर रहे हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, और जो महिलाएं खुद निकल कर किसी न किसी क्षेत्र में, चाहे समाज सेवा में है, चाहे शिक्षा में है, या किसी भी फील्ड में काम करती हैं, उनकी पहचान भी करना बहुत ज़रूरी है। और आज के दिन जो अमर उजाला और हमारे बालाजी हॉस्पिटल ने मिलकर ये कार्य किया, तो ये एक बहुत सराहनीय कार्य है और महिलाओं को प्रेरणा भी मिलती है और काम करने के लिए आगे आने का मौका भी मिलता है। देवेंद्र शेरावत जी जैसे क्रांतिकारी कार्यकर्ता मिले, कितनी मजबूती से मिले? जी बिल्कुल, बहुत मजबूत हैं। मैंने देखा कि किस प्रकार से लोगों के साथ घुल मिलकर, उनके बीच में रहकर, मेहनत करके इन्होंने नाम कमाया है, और इनके गुरु भी मानते हैं कि हमारा शिष्य आगे निकला है, इसमें काबिलियत है। मैं तो इनको बधाई देना चाहूँगी और आगे के लिए, इनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करूँगी। मेहनत करेंगे, ज़रूर आगे निकलेंगे और हम इन्हें पूरा इनकरेज भी करेंगे। लोकसभा चुनाव से पर मैडम किस तरह की तैयारी है कांग्रेस की? कांग्रेस की पूरी तैयारी है और पूरे देश भर में आपने देखा, जैसे पहले राहुल जी ने हमारी भारत जोड़ो यात्रा की थी और अब न्याय यात्रा की है, पूरे देश में जाकर लोगों को जागरूक किया, और ख़ास तौर से जो हमारा युवा वर्ग है, महिला हैं, या आप समझ लीजिए शोषित वर्ग है, तो सबके लिए जो उन्होंने आवाज़ उठाई है। आज मोदी जी के पास, भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास उस बात का तो जवाब है नहीं, लेकिन ध्यान बांटने के लिए वो दूसरी बातें उठा लेते हैं, और ये इनका भारतीय जनता पार्टी का पुराना काम करने का एक तरीका बन गया है कि असली मुद्दों से ध्यान बांटे और लोगों को बरगलाएं। लोकसभा में कितनी सीटें कांग्रेस मान के चल रही है? पिछली बार खाता नहीं खोल पाई थी, इस बार क्या मानती है? 10 सीटें। हाँ, मैं मानती हूँ, लेकिन पिछली बार आपने देखा कि लोगों को कैसे उन्होंने कभी किसानों को बरगलाया, 6,000 रुपये, 4,000 रुपया उनके खाते में डाला, और कुछ और भी बातें हुई जिनका इन्होंने राजनीतिकरण किया, तो देश विदेश की बातें ऐसी हुई। लेकिन मैं समझती हूँ कि आज के दिन जो असलियत है वो सामने आएगी। 10 साल बहुत होते हैं और लोग भी देखते हैं कि 10 साल में कोरी बातों के अलावा, खोखले स्लोगन्स के अलावा कुछ मिला नहीं है, और महंगाई आसमान को छू रही है, मुद्दे बहुत हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि लोग जो विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी को ही देखते हैं, कांग्रेस को अच्छी सफलता मिलेगी। हरियाणा की मनोहर सरकार हर चुनाव से पहले डी ग्रुप की भर्ती का रिजल्ट जारी कर देती है। पहले उपचुनाव में करा था, अब लोकसभा से कर लेगी। तो आप समझते हैं कि ये कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर मानते हुए लोगों के बीच में जब मौका मिलता है 5 साल तो करते नहीं, और इसको भी ये चुनाव का एक राजनीतिकरण करते हुए लोगों को नौकरी का भी करके। लेकिन आप देखिए कि जो भी चीज़ है, चाहे परीक्षाओं की बात है, रोज़ पेपर लीक होते हैं, बच्चों की पढ़ाई में बाधा आती है, वो आगे बढ़ नहीं पाते। नौकरियां जब बुलाते हैं उसमें भी पेपर लीक हो जाते हैं, कहीं कुछ घोटाले हो जाते हैं। तो असली मायने में ये केवल चुनावी पैंतरा आप इसको मान सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद में आपने बयान दिया था कि मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती, मैं विधानसभा नहीं, देखो ये जब बातें होती हैं ना तो कई बार वो मुड़ जाती हैं मीडिया में। मैंने हमेशा स्टैंड रखा है और मैं एक ही बात कहती हूँ, आज फिर आपके सामने स्पष्ट कर दूँ। मैंने कहा कि लोकसभा का चुनाव का फैसला हाईकमांड करती है, लेकिन मेरी इच्छा है इस बार कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं, बाकी हाईकमांड का जो फैसला होता है। आम आदमी पार्टी से जो आपका गठबंधन हुआ है, क्या लोकसभा के बाद विधानसभा में कुछ ऐसा होने वाला है? ये बाद में समय बताएगा और उस समय पार्टी फैसला करेगी। ये भी फैसला हमारी पार्टी ने किया पूरे देश में, क्योंकि इंडिया ब्लॉक बना है तो उसमें आपस में बातचीत करके ये फैसला हुआ, और ये हमारे हाईकमांड के लेवल पर ही फैसला हुआ। सफेदों में देखो, चुनाव आता है, नए चेहरे आते हैं, कभी बदलाव आता है, कभी वही होता है, तो ये पार्टी उस समय ये देखते हैं कि कौन
लोकप्रिय है, कौन मेहनत कर रहा है, कौन ज़मीन पर काम कर रहा है। तो पार्टी में सर्वे भी बहुत होते हैं, तो उसके आधार पर भी फैसले लिए जाते हैं। जो काम करेगा, मेहनत करेगा, और ये काम कर रहे हैं। जितनी जमीनी स्तर पे मेहनत करे डॉक्टर जी, तो उनको देखते हुए आपके फ्यूचर क्या लगता है आपको? इनका अच्छा उज्जवल भविष्य है। मैम, जैसे चंडीगढ़ में जबरदस्ती मेयर बनाने का काम किया गया था बीजेपी के द्वारा, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, आपने बहुत एक लोकतंत्र पर जो सवालिया निशान ऐसा उठा कि उच्चतम न्यायालय को इस पर ना केवल टिप्पणी करनी पड़ी, लेकिन उनको फैसला देना पड़ा। और ये दुनिया ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह के हथकंडे अपनाते हैं अलग अलग राज्यों में। आप गोवा देखो, दूसरे राज्यों में देखो, अपने यहाँ हिमाचल में आप देख रहे कैसा इन्होंने किया। तो जगह जगह इनका प्रयास होता है कि क्योंकि इनका लोकतंत्र में तो विश्वास है नहीं, और ये जानते हैं कि लोग इनसे दूर जा चुके हैं, तो इस तरह के हथकंडे अपनाने का प्रयास करते हैं। हरियाणा लोकसभा के कांग्रेस के उम्मीदवारों में किस तरीके का समीकरण, जातीय समीकरण देखने को मिल सकता है? क्या सभी वर्गों से कैंडिडेट लिए जाएंगे? देखो, 10 सीटें हैं, 2 रिजर्व हैं। उसके अलावा 8 सीटों पर कोशिश होनी चाहिए, और हमारा हाईकमांड इस बात को देखता भी है कि क्योंकि कांग्रेस 36 बिरादरी की पार्टी है, तो प्रयास यही होना चाहिए कि चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उचित प्रतिनिधित्व अलग अलग समुदायों को मिलना चाहिए। हम इलेक्टोरल बॉन्ड की बात चल रही थी, तो जो उसका डाटा मांगा गया था वो जोन में देने के लिए बात बोली गई है। आप देख रहे हैं क्योंकि वो कि कैसे ढका जा रहा है इस बात को। जब उच्चतम न्यायालय कुछ मांग रहा है और जो हमारा सेंट्रल बैंक समझ में नहीं आता कि वो कर क्या रहे हैं, फिर क्या है उनकी टेक्नोलॉजी कि वो इंफॉर्मेशन तक नहीं दे सकते। चुनाव निकल जाएगा उसके बाद देंगे, तो ये फिर एक ढकने का प्रयास है सरकार की ओर से। सर देखो, किसानों के साथ जो धोखाधड़ी हुई, चाहे उनकी आमदनी दुगनी करने की बात हो और चाहे एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की बात हो, इस सरकार ने वादा खिलाफी किया है और किसान बेहद नाराज हैं, और वो दिखाएंगे इस बात।